बहुत छोटा लगता है, मौलाना का मर्तबा बहुत बड़ा लगता है। हाँ, इतना फराक, इतनी दुआ ताबीज झूठ 78 जिन्नात निकाल देंगे, 72 चुड़ैल निकाल देंगे, तुम्हारे घर पर कराया हुआ है। तुमसे पैसा खींचने के लिए पहले डराएंगे तुम्हें, कराया हुआ, जल्दी आ गया, लेट कर देते, दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, और बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। ये जो सांस ले रहे हो ना, ये जो सुबहान अल्लाह बोल रहे हो, बेशक बोल रहे हो भाई साहब, सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल पाओगे अगर अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह ताला का नाम इतना कीमती है, वही ले पाता है जिस पे अल्लाह का करम होता है। आपके गांव में बहुत से लोग होंगे, लेकिन सब नहीं है। क्यों? ये बड़ी कीमती दौलत है। जलसा, जुलूस, नात, मुनक़बत, तकरीर सस्ती मिलती है दुनियावी पैसे के हिसाब से, लेकिन होती बहुत कीमती हैं। इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि अगर एक कलमा तोयबा एक तरफ, एक कलमा, 6 कलमे नहीं, एक कलमा एक तरफ, और पूरी कायनात एक तरफ, पूरी दुनिया जहान एक पल्ले में रख दी जाए और एक कलमा एक तरफ रखा जाए, कसम खुदा की कलमे का पल्ला भारी हो जाएगा, इस कायनात का पल्ला हल्का हो जाएगा। तो ये जलसा जुलूस होते, इसमें दीन की बात होती, कलमे की बात होती, नमाज की बात होती, रोजे की बात होती। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही जलसा सुनने आता है। अच्छा बैठ जाओ भैया, अभी तो लोग आ ही रहे हैं। ए बेटा तुम भी आके बैठ जाओ, बिरादरी में शामिल हो जाओ, अकेले तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आ जाओ, अकेले वहां पे खड़े मार जाड़े में ठुठुर रहे हो, यहीं आ जाओ ना, भीड़ में जाड़ा कम लगता है। हजरात सुने, मेरी तरफ ध्यान दें, मैं जलसा बनाए दे रहा हूँ, जलसा इतना अच्छा बन जाएगा, उससे फायदा तुम ही लोग उठा पाओगे भाई साहब, हम तो नहीं उठा पा रहे। बना हम रहे हैं, खेती हम जोतेंगे और फसल आप लोग खाएंगे। हजरात, अल्लाह जिसे दीन अता फरमाता है, जिसे दीन की बात बोलने सुनने का मौका देता है, उसी को ये मौका मिलता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सबके नसीब में नहीं होता। ये बड़े करम की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम की बात है। अल्लाह ताला उस वक्त तक आपकी जबान पर सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा, बेशक नहीं निकलेगा, या रसूलुल्लाह का नारा नहीं आएगा, जब तक अल्लाह ताला का तुम पे करम नहीं होगा। क्या बात है। गालियां तो फ्री में मिलती हैं, गाली निकालना चाहो एक निकालोगे 200 आ जाएंगी, एक सीखना चाहोगे किसी गांव के अंदर 200 प्रकार की गाली मिलेंगी, और नई नई गाली, बिल्कुल ताजी ताजी गाली। एक गाली सीखोगे तो 1000 गाली सीख जाओगे, मगर गाली जबान पर फ्री में आती है। और अगर गाना सीखोगे तो कहीं मदरसे में नहीं जाना पड़ेगा, गाना सीखने के लिए कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, गाना सीखने के लिए किसी के पास भर्ती नहीं होना पड़ेगा। गाना सीखोगे ऐसे ही फ्री में फोकट में सीख जाओगे, फोकट में फ्री में सीख जाओगे। गाली सीखोगे तो खेत में चलते चलते, रोड पर चलते चलते, यार दोस्त से बातें करते करते 1000 गाली अपने आप सीख जाओगे। गाना याद करना है, 1000 गाने अपने ऊपर आ जाओ तो 1000 गाने अपने आप याद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता ये चला ये दुनिया की तमाम चीजें फ्री में आती है, बिल्कुल फोकट में, एक चाहोगे तो 1000 मिलेंगी, मगर कलमा शरीफ, सुभान अल्लाह शरीफ, या रसूलुल्लाह का नारा, नारे तकबीर का नारा, सुभान अल्लाह का नारा, अल्हम्दुलिल्लाह का नारा, माशाअल्लाह का नारा, ये कलमा तैयबा, ये हदीस, ये नात, ये तकरीर, ये जलसा, ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह का तुम पे करम नहीं हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब अल्लाह का तुम पे करम हो गया तो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकी कमाने का मौका दे दिया, वरना हजारों लोग बिस्तर के ऊपर लेटे सो रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे हम नहीं गए, हम नहीं गए। सुबह मिलेंगे तो बड़ा मूंछों पे हाथ फेर के बोलेंगे हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे। मौलाना लोगों की बातें सुनते, मगर मैं कहूँगा प्यारे, वो सोच रहा होगा हम गए नहीं, हम जान रहे हैं बेवकूफ है वो, कम अकल है वो, नादान है वो सोच रहा है कि हम गए नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि वो आया नहीं बल्कि उसे बुलाया नहीं गया है। वो सोच रहा है कि हम गए नहीं बल्कि हम जान रहे हैं कि उसे बुलाया नहीं गया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आते आते हैं वही इसमें जिसे सरकार बुलाते हैं। अब भाई साहब आप आए नहीं हो, मौलाना जाहिद साहब की क्या हैसियत है वो किसी को बुलाएं, हमारी क्या औकात है। हम सर्दी की रात में घर से नरम गरम बिस्तर छोड़ करके तुम्हें यहाँ खुले मैदान में बुलाएं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है। मौलाना जाहिद साहब की क्या हैसियत है, आपको नहीं बुला सकते। कसम खुदा की ये अल्लाह का तुम पर इनाम है और तुम पर करम हो गया। अल्लाह ताला ने तुमको पसंद कर लिया तो तुम्हें ये जलसा सुनने का मौका दे दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बयान हो रहा है माशाअल्लाह। भाई साहब जलसा सुनने का अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दे दिया और उलमाए किराम के दीदार करने का मौका दे दिया। भाई साहब वरना लोग सोच रहे होंगे हम नरम गरम बिस्तर में लेटे हैं, हम बड़े फायदे में, और जो गए वहाँ बड़े जाड़े में बैठे हैं, मौलाना लोगों की बातें सुने, हम बड़े फायदे में, हमको नरम गरम बिस्तर मिला है। हम कहेंगे खसवाई के आदमी जो बिस्तर पे पड़ा है वो सोच रहा है कि हमें नरम गर्म बिस्तर मिला है, और जो यहाँ आए हैं तुझे तो नरम गर्म बिस्तर मिला है, मगर जो यहाँ आए हैं उनको रज़ाए साक़िए कौसर मिली है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है माशाअल्लाह। जो यहाँ आए हैं उनको रज़ाए साक़िए कौसर मिली है। अल्लाह ताला ने तुम पर करम फरमा दिया, तुम्हारा नसीब खुल गया। अल्लाह ताला ने तुम्हें मौलाना लोगों का दीदार का मौका दे दिया। अल्लाह ने तुम्हें सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे दिया। अल्लाह ने तुम्हें नारा लगाने का मौका दे दिया। अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुनने का मौका दे दिया, कुरान की आयतें सुनने का मौका दे दिया। वरना भाई साहब गाली फ्री में मिलती है, गाना फ्री में मिलता है, मगर ये नात, ये मनकबत, ये तकरीर, ये जलसा, ये मौलाना लोगों की बातें, ये तुमको उसी वक्त मिलेगा जब अल्लाह की तुम पे नजर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, सवाब किसे कहते हैं? मौलाना लोग बताते हैं भाई साहब सलाम करो इतनी नेकियां मिलेंगी, जवाब दो इतनी नेकियां मिलेंगी। एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो 90 नेकियां, बोल लो सुभान अल्लाह 90 ले लो, तुरंत ताजा ताजा नगद। एक बार सुभान अल्लाह बोलो कितनी, तो जल्दी से ले लो ना सुभान अल्लाह, 90 ले लो। एक और 90 ले लो, एक और हाथ उठा के 90 ले लो। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह बज़ाहिर तो तुम्हें लगता है 1 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है। बताऊं आपको, हेलो भैया, ये सुभान अल्लाह 2 सेकंड में कहने में लगता है ना, 2 सेकंड।
कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। ये सुभान अल्लाह बोला हमने, ये माशा अल्लाह बोला, ये अल्हम्दुलिल्लाह बोला, ये सुभान अल्लाह बोला, ये कलमा शरीफ पढ़ा, ये कुरान की कोई सूरत पढ़ी, ये 2 सेकंड लगा, किसी में 10 सेकंड लगते हैं। आप समझ रहे हैं, बड़ा फ्री में मिल गया, बड़ा हल्का है। मगर ये कसम खुदा की, आओ इसकी अहमियत बताते हैं। ये सुभान अल्लाह की अजमत क्या है, ये माशा अल्लाह की अहमियत क्या है, ये सुभान अल्लाह की अहमियत क्या है। कसम खुदा की, पूरी दुनिया, पूरी जहान अगर एक पल्ले में रखा जाए और सुभान अल्लाह एक पल्ले में रखा जाए तो सुभान अल्लाह का मर्तबा भारी हो जाएगा और पूरी कायनात सुभान अल्लाह के सामने हल्की हो जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। पूरी कायनात हल्की हो जाएगी। अब सुनो खिसवाई वालों, जब सुभान अल्लाह का इतना बड़ा मर्तबा है, एक बार बोलो 90 नेकियां, 2 बार बोलो 180। अच्छा ये 180 90 ये क्या होगा? मौलाना लोग बताते हैं कि सवाब मिलेगा, ये सलाम पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, वो करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, 90 सुभान अल्लाह बोलोगे तो इतना सवाब। ये सवाब होता क्या? ये सवाब होता क्या? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, इतना टाइम नहीं है यार, थोड़ा बहुत कम टाइम है, चला जाऊंगा फिर हाथ मलोगे। माशाल्लाह उलमा किराम आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बैठ जा चचा में, बैठ जा। ये सवाब क्या होता है? सलाम करोगे तो 2 बोरी। क्या कोई धान है जो 2 बोरी मिलेगा? ये कहते 90 नेकियां मिलेगी तो 90 क्या मिलेगा? सवाब क्या होता है? ये सवाब क्या होता है? ये कोई अनाज होता नहीं है, ये धान गेहूं कोई नहीं होता है, ये सरसों मसूर चना नहीं होता है। फिर ये मिलता कहाँ है, ये कितना मिलता है और कैसे मिलता है, ये कहाँ जाता है और कैसा होता है और ये रखा कहाँ जाता है? मौलाना लोगों की बातें बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। मौलाना जाहिद साहब ने भी बताया होगा, अगर नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब, सुभान अल्लाह बोलोगे इतना सवाब, रोजा रखोगे इतना सवाब, तरावी पढ़ोगे इतना सवाब, कुरान पढ़ोगे इतना सवाब, कलमा पढ़ोगे इतना सवाब, जलसे में आओगे इतना सवाब, उलमा का दीदार करोगे इतना सवाब। ये सवाब होता कहाँ है? ये सवाब होता कैसा है? ये सवाब रखा कहाँ जाता है? ये सवाब लाल होता है कि पीला होता है? ये नीला होता है कि हरा होता है? ये सवाल धान की शक्ल में होता है, गल्ला अनाज की तरह होता है, या लोहा सोना चांदी की शक्ल में होता है? ये पत्थर होता है, ईंटा होता है? ये होता क्या है? ये रखा कहाँ जाता है? ये कैसा होता है? आओ खिसवाही वालों, आज यही एक बात बता दूं, समझा दूं तो मेरा आना वसूल हो जाएगा, मेरा आना वसूल हो जाएगा, मौलाना जाहिद साहब का जलसा कराना वसूल हो जाएगा। होता क्या है? ये कितना होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है? लाल पीला नीला हरा, ये अनाज की शक्ल में होता है, सोना चांदी की शक्ल में होता है। ये क्या होता है? मौलाना लोग बताते इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है। ये कहाँ मिलता, कैसा मिलता है? मैं कहूँगा आओ, मेरे आका फरमाते, हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्ब व सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफी रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइब परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते कि खुदा खुदा और बंदे के दरमियान में, वाह वाह, मेरे आका फरमाते, हदीस मेरे आका फरमाते खुदा, इतनी कीमती, करोड़ों रुपए ज्यादा कीमती बात बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए ज्यादा कीमती। मेरे आका फरमाते खुदा और बंदे के दरमियान में 70,000 पर्दों का फासला होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। खुदा और बंदे के दरमियान में
में 70,000 पर्दों का फायदा होता है। 70,000 पर्दे भाई साहब तुम्हारे दरमियान में, खुदा के दरमियान में 70,000 पर्दे हैं। इनके दरमियान में, खुदा के दरमियान में, इनके दरमियान में, खुदा के दरमियान में 70,000 पर्दे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह सुनो, समझते रहना, 70,000 पर्दे होते हैं और बंदा खुदा के बीच में 70,000 पर्दे हुए। अब ये पर्दे कम कैसे होते हैं? ये पर्दे कम कैसे होते हैं? मेरे आका फरमाते हैं बंदा नमाज पढ़ता जाता है और खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते चले जाते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। खुदा और बंदे के बीच में ये पर्दे कम होते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही मौलाना लोग बताते हैं सजदा करोगे इतना सवाब, रुकू करोगे इतना सवाब, सलाम करोगे इतना सवाब, कुरान की तिलावत करोगे इतना सवाब। क्या मतलब? ये सवाब कोई अनाज, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर नहीं होता है। ये सवाब खुदा और बंदे के बीच में पर्दे होते हैं। नेकी करते चले जाओगे, नमाजें पढ़ते चले जाओगे, जलसे करते चले जाओगे, कुरान की तिलावत करते चले जाओगे, क्या बात है माशाअल्लाह। मस्जिद मदरसे की खिदमत करते चले जाओगे तो खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते चले जाएंगे। खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते चले जाएंगे और पर्दे कम होते 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 खुदा और बंदे के बीच में जब पर्दे बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, उसी बंदे का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने तादु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा बयान हो रहा माशाअल्लाह। खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते चले जाएंगे। तुम एक बार सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा और बंदे के दरमियान में जब पर्दे कम होते चले गए, मौलाना लोगों के थोड़े ज्यादा कम हो गए और तुम्हारे थोड़े कम हुए। मौलाना जाहिद साहब के थोड़े ज्यादा कम हो गए, इनके पीर के उनसे भी ज्यादा कम हो गए, उनके पीर के उनसे भी ज्यादा कम हो गए, उनके पीर के उनसे भी ज्यादा कम हो गए, उनके पीर के उनसे भी ज्यादा कम हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते 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 इतना फासला रह जाता है, इतना फासला रह जाता है। मेरे आका की हदीस है, आका फरमाते हैं कि बंदा इबादत करते करते मेरे इतना करीब हो जाता है। बात कीमती है कि ये सब कीमती है? पैसे ले जाओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते होते खुदा से इतना बंदा करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है। खुदा खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, खुदा खुद फरमाता है कि बंदा वो बंदा जो मेरे करीब होता है फिर चलता वो है, पैर उसके होते मगर ताकत मेरी हो जाती है। फलसफा, ये फलसफा। खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते होते एक ऐसी नौबत आती है, ऐसी नौबत आती है कि खुदा चलता बंदा है मगर ताकत खुदा की होती है, जबान बंदे की होती है, बोलता खुदा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत उम्दा बयान माशाअल्लाह। जबान बंदे की होती है, बोलता खुदा है। आंख बंदे की होती है, देखता खुदा है। हाथ बंदे का होता है, करता खुदा है। पता ये चला बंदा
बंदे खुदा और बंदे के बीच में पर्दे कम होते चले जाते हैं, उसी को कहते हैं वो उतना बड़ा वली हो गया, उतना बड़ा वली हो गया। वो बहुत मर्तबे वाले वली हैं, उनका दर्जा बहुत बड़ा है। वो करामतें दिखाते हैं, वो उंगली उठाते हैं, वो उंगली उठाते हैं, इशारा करते हैं तो काम हो जाता है, बोल देते हैं तो काम हो जाता है, और जो कह देते हैं तो हो जाता है, ताबीज दे देते हैं तो काम हो जाता है, पानी पड़ देते हैं तो काम हो जाता है। अरे काम कैसे ना हो, बंदा खुदा के बीच में दूरी कम हो गई है, दूरी कम हो गई है, दूरी कम हो गई है। अब सुनो, जितने पर्दे कम होते चले जाएंगे, बंदे का उतना मर्तबा बड़ा होता चला जाएगा। होते 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 कोई वारिस पाक बन जाता है, कोई साबिर पाक बन जाता है, कोई शामीना लखनवी बन जाता है, कोई महरेरा का सैयद बन जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पर्दे कम होते चले गए। अब वो बंदा बंदे और खुदा के बीच में ऐसा भी हो जाता है, कम होते होते बंदा खुदा के इतना भी करीब हो जाता है, फिर उनका चेहरा देखना है, उनका चेहरा देखना, खुदा का दीदार। बेदम साहब ने कहा तेरा दीदार है, दीदार इलाही मुझको, तेरा दीदार है, दीदार इलाही मुझको, यानी मुस्तफा का दीदार, खुदा का दीदार। अब सुनो, पर्दे बिल्कुल कम हो जाएं उसे वली कहते हैं, और पर्दे जिसके बिल्कुल खत्म हो जाएं, जरा जोर से बोलो, जोर से, पर्दे कम हो जाएं उसे वली बोलते हैं, पर्दे और कम हो जाएं उसे वली बोलते हैं, पर्दे और कम हो जाएं उसे ख्वाजा बोलते हैं, पर्दे और कम हो जाएं उसे गौसे आजम बोलते हैं, और पर्दे और कम हो जाएं उसे शहीद आजम बोलते हैं, और पर्दे और कम हो जाएं, पर्दे खत्म हो जाएं, यहाँ तक कि मेराज की रात हो, मुस्तफा की जात हो, खुदा और बंदे के बीच में, खुदा और मुस्तफा के बीच में बिल्कुल पर्दे खत्म हो जाए, बिल्कुल पर्दे खत्म हो जाए। फकाबा कौसैन और अदना, यानी अल्लाह और बंदे के बीच में एक कमान, तीर कमान से भी कम फासला रह जाए, जिससे पर्दे कम हो उसे वली अल्लाह कहते हैं, और जिसके पर्दे खत्म हो जाए उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पर्दे कम हो जाएं उसे वली अल्लाह कहते हैं, और पर्दे बिल्कुल खत्म हो जाएं उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेराज की रात है, मुस्तफा की जात है, मेरे आका अर्श पर पहुंचे, मेराज गए ना मुस्तफा, सुना है मेराज गए, मेराज की रात है, मुस्तफा की जात है, खुदा के करीब पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील पहुंचे, जिब्रील मुस्तफा को लेके पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील लेके पहुंचे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदद परम, एक बाल के बराबर भी अगर आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, लो भैया लो, देखो इधर कहां चले जाते हैं। हाँ, जिब्रील बोले, फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका बोले, जिब्रील अमीन बोले, सदरा नशीन,
लगे या रसूल अल्लाह अब आगे मेरी हैसियत नहीं है, आगे मैं बढ़ूंगा नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ूंगा एक बाल के बराबर भी तो अल्लाह की तजल्ली मुझ पर गिरेगी, मैं जल कर के राख हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अब आगे मेरी हैसियत नहीं है। यानी तमाम फरिश्तों के सरदार जवाब दे देते या रसूल अल्लाह आगे नहीं जा सकता हूँ। फरिश्तों के सरदार, एक फरिश्ता नहीं, फरिश्तों के सरदार जवाब दे देते या रसूल अल्लाह आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वहाबी बोलता है, वहाबी बोलता है 24 नंबर ही बोलता है, 2 दर्जन वाला बोलता है कि रसूलुल्लाह की तरह हम हैं, रसूलुल्लाह की तरह हम हैं, हमारी तरह रसूलुल्लाह है, हमारी तरह रसूलुल्लाह है। अब खिसवाही के लोगों ईमानदारी से बताओ, जरा पूरी ईमानदारी से बताना, गौर करके बताना। जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, जब वो थक गए, लाजवाब हो गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह आगे मेरी हैसियत नहीं है, आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मेरी हैसियत नहीं है। तो पता ये चला कि जिब्रील ठहर गए, जिब्रील का मर्तबा यहीं पे खत्म हो गया। फरिश्तों के सरदार का मर्तबा जहाँ पे खत्म होता है वहां से नबियों के सरदार का मर्तबा शुरू हो जाता है। बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के सरदार का मर्तबा वहीं से शुरू हो जाता है। फरिश्तों के सरदार कहते हैं रसूलुल्लाह आगे नहीं जा सकता, अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो वहां से रसूलुल्लाह अकेले जाते हैं। तो पता ये चला जब जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार रसूल की तरह नहीं हो पाए तो ये धौरारा का लटर गत्तू कैसे हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब फरिश्तों के सरदार रसूल की तरह नहीं हो पाए, खुद कहते हैं या रसूल मेरी हैसियत नहीं, अब आगे आप जाएं मेराज के लिए। तो जब जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह की तरह नहीं हो सकते तो ये वहाबी कमीन रसूलुल्लाह की तरह कैसे हो जाएगा। भाई बात कहने की भी तो होती है, कोई तो लेवल देखा जाता है, कुछ तो देखा जाता है। जब जिब्रील अमीन थक गए, या रसूलुल्लाह आगे आप जाइए, मेरे आका आगे जाते हैं, अकेले जाते हैं, कोई नहीं जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेराज सब नबी को हुई है, हजरत ईसा को भी मेराज है, हजरत मूसा को भी मेराज हुई, हजरत आदम को भी मेराज हुई, हजरत शीश की भी मेराज हुई। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी और रसूल सबको मेराज हुई। सबको मेराज सबके मर्तबे के हिसाब से हुई, सबका जिसका जितना दर्जा था उसके हिसाब से हुई। सबको मेराज सबके अपने दर्जे के हिसाब से हुई, मगर मेरे नबी को कोई मेराज बेहिसाब हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सबको हिसाब से हुई, मेरे नबी को बेहिसाब हुई। बेहिसाब जहां कोई नबी नहीं जा सकता रसूलुल्लाह वहां गए, जहां कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, फरिश्तों का सरदार नहीं जा सकता, रसूलुल्लाह वहां गए, अकेले गए। अर्श पर पहुंचे मेराज की रात। भाई साहब 10 मिनट की बात सुनो, मेराज की रात। पैसे भले मत दो भैया, मोहब्बत से सुन लो बस, डिस्टर्ब ना हो। तो वैसे 10-15 मिनट ये आने जाने में देखने दाखने में निकल जाता है। रसूलुल्लाह मेराज को गए, सब नबी को हिसाब से मेराज हुई, जिसका जितना दर्जा था उसी दर्जे के हिसाब से मेराज हुई, मगर मेरे नबी को बेहिसाब हुई। अकेले गए रसूलुल्लाह, अर्श के करीब पहुंचे तो मुस्तफा के कदम लड़खड़ाए, झिझके, ठहरे। रसूलुल्लाह ठहरे। ये वो तजल्ली अल्लाह का जलवा है। ये अर्शे बरी है जहां अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकम्मल सिफात व कमालात के साथ
अल्लाह की तजल्ली जलवा तजल्ली मौला जलवा। मुस्तफा करीब गए तो ठहरे, झिझके, ठहर गए। देखो कोई नहीं भी नहीं, आदम से लेके ईदम तक कोई जा ही नहीं सका, सिर्फ नबी गए। कोई जा ही नहीं पाया, सिर्फ नबी गए। और जब नबी गए ख्याल आया ये बारगाहे रब, यहाँ कोई इंसान आ ही नहीं पाया, मैं अकेला गया। जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी तब से लेके अब तक अकेला। ये सोच के नबी ठहर गए। नबी के कदम लड़खड़ा गए, मेरे आका सहम गए, थोड़ा झिझक गए, मेरे नबी रुक गए। जैसे ही नबी का रुकना था अंदर से आवाज आई, उद्नो मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरे और करीब आ जा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही नबी रुके, रब के जलवा ने देखा, मेरा नबी ठहर गया, मेरा नबी रुक गया, मेरा नबी कुछ सोच के रुक गया। तो मेरे नबी की हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरे नबी का हौसला बढ़ाने के लिए अंदर से आवाज आती है, उद्नो मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे करीब आ जा। मूसा ने जिद किया था तूर पहाड़ पर, अल्लाह मैं तेरा जलवा जरूर देखूंगा। तो रब ने क्या फरमाया था, लन तरानी, ए अल्लाह एक झलक दिखा दे, लन तरानी। मौला एक झलक, आवाज आती लन तरानी। मौला आज मैं तेरी एक तजल्ली जरूर देखूंगा, मैं जल के खाक हो जाऊं मगर एक तजल्ली दिखा दे। लन तरानी या मूसा, नहीं हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आखिर में हजरत मूसा बोल पड़े, ए अल्लाह तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, मुझे अपना जलवा दिखा दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे नबी का वसीला ले। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं, किसको देखा ये मूसा, क्या बात है, वाह 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 वाह। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, बुलबुले नहीं पाल, बुलबुले नहीं पाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेराज की रात में मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला एक जलवा दिखा दे। लन तरानी या मूसा, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मूसा को दूर पहाड़ पर एक तजल्ली देखने के लिए इनकार किया जा रहा है। और मेरे आका जब अर्श के करीब पहुंचे, डर के सहम गए, रुक गए। तो आका को उद्नो मिन्नी या मोहम्मद कह के अपने करीब बुलाया जा रहा है। मूसा को इनकार किया जा रहा है, मुस्तफा को और करीब बुलाया। सरकार इसीलिए ही फरमाते हैं, वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए।
मेरे नबी करीब गए, सहम गए, आवाज आई लन मिन्नी या मोहम्मद। मूसा को इनकार किया जा रहा है, मुस्तफा को और करीब बुलाया जा रहा है। एक खिसवाई के लोगों चलते चलते एक पॉइंट और समझ लो कि मूसा जिद करें, इनकार किया जाए, मूसा इसरार करें, रब इनकार करे, मूसा इसरार करें, रब इनकार करे, इधर इसरार उधर इनकार, इधर इसरार उधर इनकार। जब नबी को मना किया जा रहा है, मुस्तफा को बुलाया जा रहा है, मूसा को मना किया जा रहा है, मुस्तफा को बुलाया जा रहा है, और करीब आओ और करीब आओ, तो पता ये चला जब पैगंबर के बराबर नहीं हो सकता तो ये मोहम्मदी का मच्छर पैगंबर के बराबर कैसे हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत, वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, सुभान सुभान। पैगंबर के बराबर नहीं हो सकता है, बेशक जब पैगंबर के बराबर नहीं हो सकता है तो ये भला बताओ ये मच्छर पैगंबर के बराबर कैसे हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो एक आखिरी नुक्ता जी, सुनाने को तो बहुत है भाई साहब, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम अब निकाल, इसी में सुनाऊं तो एक से एक नुक्ते इंशाल्लाह मेराज का महीना, जी, इसमें एक से एक नुक्ते आएंगे और बड़ा लुत्फ आएगा। लेकिन मैं चलते चलते आखिरी बात, हजरत मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये मेरा पैगाम है, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, सुभान बिल्कुल आखिरी बात है भाई साहब। सुभान अल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। खाली मास्टर वाली पढ़ाई भी मत पढ़ाओ और खाली मौलाना की पढ़ाई भी मत पढ़ाओ, बल्कि अपने बच्चों को दोनों तालीम दिलाओ। हालात बहुत खराब हैं आज के जमाने में, एमए बीए वाले को होटल पे भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए आप समझ जाओ शिक्षा कितनी आगे बढ़ गई है, शिक्षा की कदर पैराग्राफ कितना आगे बढ़ गया है। आप अपने बच्चों को तैयार करो, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ गणित भी पढ़ाओ, साथ में दीन की तालीम भी सिखाओ। बड़ा नाजुक दौर आ गया है, अपने बच्चों को सुधार लो। आगे तकरीरों से दीन नहीं फैलेगा। आज गैर लोग दीन कैसे जानेंगे? वो तकरीर सुनने नहीं आते हैं, वो तुम्हारी किताब नहीं पढ़ते हैं, उनको उर्दू नहीं आती है, उनको कुरान शरीफ नहीं आती है, वो दीन कैसे समझेंगे? तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। जब किताब भी वो नहीं पढ़ते, उल्टा सीधा इस्लाम पर बोलते हैं, इसलिए उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम के खिलाफ बकवास भरी पड़ी है, कैसी कैसी पोस्ट करते हैं, इस्लाम की जानकारी नहीं है। अब उनसे क्या शिकायत भाई साहब, गैरों से क्या शिकवा कि उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है, वो गलत सलत बोलते हैं। हमें तो अपनों से शिकायत है, अभी इस्लाम तुम्हें ही नहीं पता, अभी इस्लाम की जानकारी आप ही को नहीं है। इसलिए मेरे भाई इस्लाम को जान लो, अपने बच्चों को भी इस्लाम समझाओ, इस्लाम समझाओ, पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी पढ़ाओ, ताकि भारत की शिक्षा में तुम्हारे बच्चे पीछे न रह जाएं, तुम्हारे बच्चे भी फाइट करें, तुम्हारे बच्चे भी IAS में जाएं, तुम्हारे बच्चे भी ग्रेजुएशन करें, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ें। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, इसलिए कि अपने दुश्मन को पहचानने का शऊर भी तालीम से आता है। अपने दुश्मन को पहचानने का, उसकी चालें समझने का, उसके गेम समझने का, उसकी राजनीति समझने का शऊर भी इल्म से आता है। आपका बच्चा पढ़ा होगा, आपका बच्चा MA BA फाइनल होगा, आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा, आपका बच्चा कॉलेज में टॉप किया होगा, आपका बच्चे को दीनी जानकारी होगी, तो कसम खुदा की इस्लाम का जब उसके
सामने सवाल करेगा ये पर्दा क्या होता है, ये हिजाब क्या होता है, ये तलाक क्या है, ये हलाला क्या है, ये 72 हूरें क्या है। आज गैर लोग इस पर कितना एतराज करते हैं, तलाक कितनी बुरी है मुसलमानों में, ये एतराज करते हैं। उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें समझ ही नहीं आती है। वो तो ये समझते हैं तलाक बहुत गंदी चीज है, उनको पता ही नहीं है। और भाई साहब गैरों को नहीं पता तो क्या बड़ी बात, अभी तुम्हें ही नहीं पता है, मुसलमान को नहीं पता है, मुसलमान को ही नहीं पता है। मैं कहूँगा भाई ये बताओ, अगर तलाक ना होती, अगर तलाक ना होती, एक बीवी कोढ़ी हो जाए या उसका शौहर कोढ़ी हो जाए या मर्द ऐसी लग जाए कि बीवी पे भी सर जाएगी, बीवी की जान का भी खतरा हो जाए। अब ये बताओ ऐसे वक्त में अगर तलाक ना होती तो क्या होता, यानी कोढ़ी के साथ रहने पे मजबूर कर दिया जाता, एड्स वाले के साथ रहने पे मजबूर होना पड़ता, कोढ़ी के साथ, काफिर के साथ, एड्स वाले रोगी के साथ रहना मुश्किल हो जाता, या ऐसे और कोई मसला आ जाता कि जिंदगी दूभर हो जाती, जिंदगी रहना साथ चलना मुश्किल ही हो जाता। यानी 99% साथ रहने का, लेकिन कभी 1% अगर अलग होने की नौबत आती और तलाक इस्लाम में ना होती तो ये बताओ उस वक्त तुम क्या करते। कोढ़ी के साथ रहने पर तुम्हारी बेटियां मजबूर होती, एड्स वाले रोगी के साथ तुम्हारी बेटियां रहने पर मजबूर होती। तो पता ये चला तलाक सवाब नहीं है, देना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब नहीं है, बल्कि बिला उज़्र शरई हराम है। बिला उज़्र शरई बगैर जायज वजह के देना हराम है, और उस वक्त जायज है हाँ जब कभी ऐसी नौबत हो जाए, एक कोढ़ी हो जाए, दूसरे को जान का खतरा हो जाए, एक एड्स का रोगी हो जाए, दूसरे की जान का खतरा हो जाए, एक साथ में चलना मुश्किल हो जाए। ऐसे वक्त के लिए अल्लाह ने एक रास्ता रखी है कि तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हारे पास रास्ता है, तलाक दे के निकल जाओ और अपनी अपनी जिंदगियां बचा लो। सुभान बहुत ये इस्लाम समझाएंगे। मैं तो इन्हीं इसी टॉपिक पे बोलते हूँ भाई साहब, आजकल यही ज्यादा चल रहा है तलाक। अल्लाह करीम, तलाक देना सवाब नहीं गुनाह है, बिना उज़्र शरई है। भाई साहब नमक पड़ गया, बीवी मैके चली गई, 4 दिन रुक गई, बिना ये हराम है, हराम है, गुनाह है, कबीरा है। तलाक तो एक ऐसी रास्ता है जब जिंदगी जीना मुश्किल हो, खतरा हो जाएगा, उस वक्त के लिए एक रास्ता रखिए। तलाक भिन्ना भी होती तब भी लोग आज एतराज करते। इस्लाम ने भाई साहब कोढ़ी के साथ रहने पे बांध दिया, मजबूर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को समझना सबके बस की बात नहीं है। इस्लाम समझने के लिए सबसे पहले दरे मुस्तफा का गुलाम होना पड़ेगा। इस्लाम समझना है तो पहले बिना वजह का ज्ञान फराई मत करो, बल्कि सबसे पहले किसी अल्लाह वाले की दलील पे जाओ और उनकी चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अब ये हलाला बोल रहा, मैं एक एक पॉइंट समझाता भाई साहब। मैं कहता हूँ इस्लाम समझने के लिए 1 नंबर का दिमाग होना चाहिए। बेशक बेशक। अकल से समझोगे तो फेल हो जाओगे, इश्क मुस्तफा से देखोगे तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। बेशक बेशक। जिन जिन बातों पे वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं, ये दुनिया के मीडिया कितना भी छिपाया, सच्चाई एक दिन मैदान में निकल के आएगी। दुनिया कितना भी छिपाए, ये चांद पे जाना, तुम्हें पता है अभी नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि आसमान में एक ऐसा होल है
ऐसा लगता है कभी आसमान का दरवाजा खुला है। वाह वैज्ञानिकों ने लिखा है ये बात कि आसार एक जगह पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कभी आदमी इधर से उधर गया, हाँ, कभी दरवाजा खुला है, वाह वाह आदमी इधर से उधर गया। मेराज वैज्ञानिक ने ये प्रूफ कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने लिखा है आसमान पे एक जगह ऐसी है जहां पे देख के लगता है ये कभी दरवाजा खुला है, आदमी इधर से उधर गया है, आदमी उधर से इधर आया है। हमने कहा नासा के वैज्ञानिक तू आज बताता है आदमी इधर से उधर गया है और मेरे कुरान ने 1500 साल पहले बता दिया था। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। तू आज बताता है कि आसमान पे दरवाजा है, इधर से कोई उधर गया है, मगर मेरे कुरान ने 1500 साल पहले बता दिया था कि ये दुनिया वालों नबी मुअज़्ज़म को जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके अर्श आज़म तक अल्लाह ताला ने अपने करीब बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम।